सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सुर्खियां बटोर रहा है, 9.13 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट। ये पिछले साल के मुकाबले एक जबरदस्त छलांग है और ये साफ दिखाता है कि राज्य के विकास को लेकर इरादे कितने बड़े हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, एक महत्वाकांक्षा है। 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जाएगा कहाँ? चलिए, सबसे पहले इस बजट की बुनियाद को समझते हैं। देखते हैं कि राज्य की आर्थिक सेहत कैसी है और ये हमें भविष्य की दिशा के बारे में क्या इशारा देती है। तो ये देखिए, ये नंबर्स अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी बताते हैं। जीएसडीपी ग्रोथ 13.4% पर है, जो दिखाता है कि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात, राजकोषीय घाटा यानी सरकार का घाटा 2.98% पर है, जो 3% के तय लक्ष्य से भी कम है। मतलब खर्च जिम्मेदारी से हो रहा है। और ये देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो पैसा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे सड़क, पुल, अस्पताल बनाने में लगता है, वो 19.5% है। ये एक बहुत बड़ा निवेश है भविष्य के लिए। लेकिन ये सब बड़े बड़े आंकड़े आम इंसान के लिए क्या मायने रखते हैं? तो सुनिए, 2016-17 से अब तक राज्य में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी ज्यादा हो गई है और बेरोजगारी दर वो घटकर सिर्फ 2.24% रह गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो हाँ, ये जमीन पर दिख रही एक ठोस प्रगति है। तो सवाल ये है कि ये आर्थिक रफ्तार आ कहाँ से रही है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है एक आधुनिक उत्तर प्रदेश बनाने की जबरदस्त कोशिश। चलिए देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में निवेश कैसे इस राज्य की तस्वीर बदल रहा है। कनेक्टिविटी, यही इस पूरे खेल का नाम है। चाहे वो गोरखपुर से सहारनपुर को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हो, या फिर गंगा और बुंदेलखंड जैसे एक्सप्रेसवेज हों, सरकार का एक बड़ा दाव है यूपी को एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने का। मकसद साफ है, सामान और लोगों का आना जाना आसान और तेज हो। और ये कहानी सिर्फ सड़कों और पुलों तक ही सीमित नहीं है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश धीरे धीरे भारत का टेक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनता जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन देश के 65% मोबाइल फोन्स और 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अब यहीं बन रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी की असली जान तो उसके लोग होते हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि ये बजट अगली पीढ़ी को यानी युवाओं, महिलाओं और छात्रों को कैसे ताकत दे रहा है। यहाँ पर रणनीति एकदम साफ है, 3 हिस्सों में बटी हुई। पहला, स्वामी विवेकानंद योजना के तहत लाखों युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देना। दूसरा, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। और तीसरा, अभ्युदय योजना के जरिए हजारों छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। मतलब हर तरफ से सपोर्ट। और हाँ, महिलाओं की गतिशीलता और आज़ादी के लिए भी एक खास कोशिश की गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं और काम पर जाने वाली महिलाओं को आने जाने में आसानी होगी, जिससे वो शिक्षा और नौकरी के मौकों का पूरा फायदा उठा सकेंगी। अच्छा, हमने अभी बात की थी कि बेरोजगारी दर काफी कम है, तो इसका एक बड़ा कारण है सरकार का एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान, जिसका नाम है मिशन रोजगार। चलिए जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2,19,000 ये वो संख्या है जितनी पुलिसकर्मियों की भर्ती 2017 से अब तक हुई है। जाहिर है, कानून व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी को मजबूत करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। फिलहाल 83,000 से ज्यादा नॉन गैजेटेड पुलिस पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये दिखाता है कि पुलिस बल में निवेश लगातार जारी है और आने वाले सालों में भी ये एक बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है। लेकिन ये भर्तियां सिर्फ पुलिस विभाग तक ही सीमित नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हजारों नई नियुक्तियां हुई हैं। सरकारी और एडेड स्कूलों में 2017 से अब तक हजारों टीचर भर्ती किए गए हैं। और अगर ग्रामीण रोजगार की बात करें तो मनरेगा के तहत 20 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का काम पैदा किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन सरकारी आंकड़ों से हटकर जमीनी हकीकत क्या है? जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनकी उम्मीदें और उनकी चिंताएं क्या हैं? चलिए अब इस पहलू को भी देखते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं, ये एक उम्मीदवार की आवाज है जो कहती है एक पूरा दशक बीतने को है लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा है। तो ये बात एक बहुत बड़े तनाव को दिखाती है। जहां एक तरफ पुलिस और दूसरे क्षेत्रों में भर्ती हो रही हैं, वहीं प्राइमरी स्कूल टीचर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार काफी निराश हैं। तो यहाँ हमें दो अलग अलग प्राथमिकताएं साफ नजर आती हैं। एक तरफ सरकार का फोकस पुलिस और माध्यमिक स्कूलों में भर्ती पर है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा खाली पड़े प्राइमरी टीचर के पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। वो शिक्षा का अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति का हवाला भी देते हैं, जिनमें इन पदों को समय पर भरने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से क्या निकल कर आता है? पहली बात, ये एक रिकॉर्ड तोड़ 9.13 लाख करोड़ का बजट है, जिसका लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और युवाओं पर भारी निवेश किया जा रहा है। तीसरी बात, खास तौर पर पुलिस बल में एक बड़ा भर्ती अभियान लगातार चल रहा है। और आखिर में ये एक संतुलित तस्वीर भी पेश करता है, जहां सरकारी उपलब्धियों के साथ साथ प्राइमरी टीचर की नौकरियों के लिए लोगों की उम्मीदें भी सामने आती हैं। तो योजनाएं एम्बिशियस हैं और आंकड़े ऐतिहासिक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये रिकॉर्ड तोड़ बजट वाकई उत्तर प्रदेश की कहानी का अगला सुनहरा अध्याय लिख पाएगा? एक ऐसा अध्याय जिसमें लाखों लोगों के लिए विकास भी हो और अवसर भी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।